अस्पताल की कैशलेस अप्रूवल में क्या भूमिका रहती है? मैडम, हॉस्पिटल की कैशलेस की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि सारा प्रोसेस हॉस्पिटल ही करता है उसमें। जी। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको सिर्फ हॉस्पिटल के, जो जैसे मैंने बताया कि टीपीए या इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में जाना है और अपना एक आईडी कार्ड देना है, इंश्योरेंस की पॉलिसी देना है और साथ में एक जो कार्ड आता है वो कार्ड उनको देना है। उसके बाद सारी भूमिका हॉस्पिटल की होती है। एक प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जो सारी कंपनियों के लिए आईआरडीए ने मैंडेट कर दिया है और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे होता है, जी। जिसमें जो भी व्यक्ति एडमिट है उसकी पूरी एक क्लिनिकल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। नंबर 2, उसमें एस्टीमेट लिखा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली इसका एस्टीमेट कितना होगा। एक्सपेक्टेड मान लीजिए कि 7 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन प्लान्ड है तो 7 डेज का रूम रेंट कितना होगा, नर्सिंग चार्जेस कितने होंगे, अगर कोई सर्जरी हो रही है तो ओटी चार्जेस क्या होंगे, सर्जन चार्ज क्या होगा, मेडिसिन कितने की लगेंगे, डिस्पोजेबल आइटम कितने के होंगे, ऐसा करके एक एस्टीमेट बनाता है हॉस्पिटल। वो एस्टीमेट बना करके और साथ में जिस भी सर्जरी के लिए या जिस भी प्रोसेस के लिए वो भेज रहे हैं उसी प्रोसेस का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, जी। और जिससे वो बीमारी डायग्नोस हुई है। सपोज अगर किसी को हार्निया की सर्जरी करानी है तो यूएसजी की रिपोर्ट उसके साथ भेजेंगे, साथ में एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे और वो प्री ऑथ पे एस्टीमेट अमाउंट लिख के हॉस्पिटल सेंड करता है। सारी का सारा प्रोसेस हॉस्पिटल के द्वारा होता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको इनिशियल ऑथराइजेशन देती है कि ठीक है, अगर मान लीजिए 70,000 का कोई एस्टीमेट दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी ने 20, 30 या 40,000 रुपये इनिशियल ऑथराइजेशन दे दिया। उसके बाद फिर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। और वो जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होता है तो फिर हॉस्पिटल उसकी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ करता है, जिसके साथ डिस्चार्ज समरी, फाइनल बिल, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, जो भी उनके टेस्ट हुए हों, इंडोर केस पेपर की फोटोकॉपी, और वो एग्जैक्ट जो उसका बिल होता है उस समय पता चलता है, क्योंकि पहले पता नहीं चलता। पहले एक एस्टीमेट रहता है, एस्टीमेटेड कॉस्ट होती है, बट जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होता है उस समय एग्जैक्ट बिल बन के आता है। वो बिल फिर इंश्योरेंस कंपनी में वापस भेजा जाता है। उसका फिर सेकेंड प्रोसेसिंग होता है जिसको कहते हैं इन्हांसमेंट प्रोसेस। तो वो इन्हांसमेंट प्रोसेस करके फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉपर एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके हॉस्पिटल को दे देती है कि इतना अमाउंट इसके लिए पेबल है और इतना अमाउंट हम दे सकते हैं। वो अमाउंट हॉस्पिटल जो पेशेंट होते हैं उनको उतना अमाउंट का कैशलेस मिल जाता है। जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो रिमेनिंग अमाउंट जो पेशेंट एडमिट है उनको या हॉस्पिटल में पे करना पड़ता है। जी सर। सर, जैसा आपने फ्लो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई बड़ी सर्जरीज होती हैं तो वो एडवांस ले लेते हैं, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है? क्या वो रिएम्बर्स हो जाता है बाद में कैशलेस में? देखिए, क्या होता है कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको ये एडवांस में पता नहीं होता कि ये सर्जरी कवर है या नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हॉस्पिटल मेडिकल पार्ट में तो काफ़ी स्ट्रांग नॉलेज रखते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में थोड़ा सा उनका नॉलेज इसलिए कम होता है कि बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो हॉस्पिटल के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि एक एक पॉलिसी की कंडीशन पढ़ें या उसको याद करके रखें। तो वो एक टेंटेटिव कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे हमने देखा है, कई केसेस में ऐसा हुआ है। नॉट ऑल हॉस्पिटल्स बट सम हॉस्पिटल्स कुछ एक टेंटेटिव अमाउंट उनसे एडवांस के तौर पे ले लेते हैं कि आप ये हमारे पास जमा कर दीजिए, हम आपका प्री ऑथ भेज रहे हैं, जैसे ही ऑथराइजेशन आएगा हम आपका रिफंड कर देंगे। जी, रवि जी ने बहुत अच्छे से बताया दर्शकों कि किस तरीके से आप स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं।